जैसा कि दाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनुजैन रोहतगी। आज हम बात कर रहे हैं डीएमके नेताओं की जो लगातार सनातन धर्म पर हमला बोल रहे हैं, उसको बहुत ही बुरा बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, इसका मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि देश को नहीं बल्कि विश्व को भी सनातन धर्म से जो है बचकर रहना चाहिए, खतरा है उनको। और इन सब के बीच जो बीजेपी आरोप लगा रही है, खासतौर पर जो नया गठबंधन है विपक्षी दलों का इंडिया, और बीजेपी कह रही है कि जानबूझकर ये दल जो इंडिया है, ये विपक्षी दलों का जो गठबंधन है, इसने जानबूझकर एक रणनीति के तहत, एक चाल के तहत सनातन धर्म पर हमले की शुरुआत की है। और उनका कहना है कि मुंबई में जो बैठक हुई है उसमें ये निर्णय लिया गया है। उसके बाद अगर हम घटनाक्रम देखें तो कहीं ना कहीं लगता है कि सच में क्या ऐसा संभव है, क्योंकि उसके बाद ही डीएमके नेता तो छोड़िए, वो तो कर ही रहे हैं सनातन धर्म की निंदा। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे सनातन धर्म की निंदा में साथ देते हैं उन डीएमके के नेता का, और यही नहीं, जेडीयू के नेता भी खुलकर आते हैं और बोलते हैं, टीका लगाने पर टिप्पणी करते हैं और एक तरह से निंदा करते हैं। तो इन सब बातों पर हम आज चर्चा करेंगे कि वास्तव में एक रणनीति के तहत क्या सनातन धर्म की निंदा की जा रही है या सिर्फ ये एक इत्तेफाक है। और सबसे पहले बात करते हैं डीएमके में जो निंदा हो रही है सनातन धर्म की, वो लगता है क्योंकि राजनीति को भी सूट कर रही है, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के और 40 सीटें हैं तमिलनाडु के पास, और जो वहां का वोट बैंक है वो पिछड़ा और दलित है। और जिस तरह से बुराइयां करते हैं सनातन धर्म की और सनातन धर्म को इनइक्वालिटी, असमानता से जोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनकी पॉलिटिक्स में फिट बैठता है और दलित और पिछड़ा वर्ग उनको वोट दे देगा, तो वहां उनकी पॉलिटिक्स में फिट बैठता है। लेकिन और जगह भी इलेक्शन नहीं हो रहे। समझने की बात है कि क्यों नहीं नेता खुलकर डीएमके के को कहते हैं कि यहाँ आप ऐसा मत बोलिए, अगर आप ऐसा बोलेंगे कि तो आपको विपक्षी गठबंधन से अलग कर दिया जाएगा। ऐसा कोई कुछ नहीं कह रहा। ममता बनर्जी की बात करें, उन्होंने कहा है कि सब धर्मों का आदर करना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं कह रही है कि हम डीएमके से नाता तोड़ेंगे। वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि शायद पश्चिम बंगाल में अभी इलेक्शन नहीं होने। यही बात अगर हम और राज्यों में देखें कि जहां इलेक्शन नहीं हो रहे, वो बड़े कंफर्टेबल हैं, वो समझ रहे हैं, उनको लग रहा है कि इससे अभी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है और जब मौका पड़ेगा तो हम बात करेंगे। चाहे वो महाराष्ट्र की हो, संजय राउत ने भी इस पर बयान दिया, लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल डाउन थी और बहुत ही साधारण शब्दों में उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम तो सब धर्म की को हम मानते हैं और जो उसकी निंदा करता है वो गलत है। ये सब करके सब अपना पलड़ा कह सकते थे, पल्ला कह सकते, एक तरफ से झाड़ रहे हैं, क्योंकि उसमें इलेक्शंस नहीं आ रहे हैं और जैसे ही इलेक्शन आएंगे हो सकता है ये दौर और ज्यादा चढ़े। यहां पे हम समाजवादी पार्टी की भी बात करेंगे, अखिलेश यादव की बात करेंगे, क्योंकि वो भी कुछ नहीं बोले हैं इस पर, अभी तक कुछ ज्यादा खास बयान नहीं आया है। और अगर उसको देखें, घोसी में जो जीत मिली है अखिलेश यादव को, तो वो भी कंफर्टेबल लग रहे हैं, क्योंकि वो भी पिछड़ों और दलितों की राजनीति करते हैं और घोसी में उनको विजय मिल गई, बावजूद इसके कि जो अलायंस है उनका डीएमके, जो इंडिया का अलायंस है, वो निंदा कर रहा है सनातन धर्म की। उसके बावजूद घोसी में जीत हासिल की अखिलेश यादव ने। तो अखिलेश यादव को भी लग रहा है कि अभी कोई जरूरत नहीं है इस पर कुछ बोलने की। तो सबकी अपनी राजनीति है जिसके तहत वो कंफर्टेबल जोन में है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी हमें इस पर कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्शन नहीं होने वाले। लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि कांग्रेस डोमिनेटेड दो, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश, दोनों में ही इलेक्शन होने वाले हैं और यहां पर सनातन धर्म की निंदा कांग्रेस को बहुत भारी पड़ सकती है और खासतौर पे भारी पड़ सकती है कमलनाथ को और अशोक गहलोत को। जिस तरह से कमलनाथ पूरी तरह से हिंदुत्व के रंग में नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, धार्मिक यात्राएं निकाली जा रही हैं, कथा का आयोजन किया जा रहा है, खुद वो मंदिर जा रहे हैं, टीका लगवा रहे हैं और धर्म की बातें कर रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हमको हिंदुओं को आगे बढ़ाना है, हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है। इसी तरह अशोक गहलोत को अगर हम देखें, राजस्थान में भी वो प्रचार प्रसार में कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे हैं जहां वो हिंदू धर्म को आगे लाने की और उसके बारे में बात ना कर रहे हो। तो दो स्टेट ऐसी है जहां पे कांग्रेस के लिए मुसीबतें पैदा हो सकती है, और खासतौर पे अशोक गहलोत को और कमलनाथ को, क्योंकि एक तरफ से वो प्रूव कर रहे हैं अपने अपने राज्यों में कि बीजेपी ही नहीं, वो भी हिंदू जो धर्म है उसका सम्मान करते हैं, उसको आगे लाने में, उसके लिए काम करने में किसी से कम नहीं है। ये पूरा इस बात को
जोर देकर वो अपने अपने राज्यों में कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सनातन धर्म की बात यहाँ पे सामने आ रही है। इसी तरह कांग्रेस में अगर हम प्रियंका गांधी को देखें, राहुल गांधी को देखें, तो वो भी अलग अलग मंदिरों में जाके बाकायदा एक तरह से एक मैसेज दे रहे हैं आम जनता के बीच में कि वो हिंदू धर्म का पूरा सम्मान करते हैं। और कांग्रेस जो है, उनके मैसेज देने का मतलब है कि कांग्रेस हिंदुओं के साथ खड़ी है। तो कांग्रेस के लिए यहाँ सबसे ज्यादा मुसीबत का दौर है कि वो क्या करे। सनातन धर्म के बारे में जो डीएमके का बयान है वो खुलकर क्यों नहीं बोल पा रही है, क्या उनकी मजबूरी है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो वोट हैं वो इससे कटने बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही ऐसी बेल्ट है जहां पे हिंदुओं का वर्चस्व है और खास तौर पे सनातन धर्म को मानने वाले बहुत लोग हैं। और इस तरह के जिस तरह के सामने भी आ रहे हैं, बयान भी सामने आ रहे हैं, नेताओं से लेकर आम जनता में भी काफी रोष है इसको लेकर। तो यहां जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स है वो इसमें फिट नहीं बैठ रही है। ये तो हो गया ये पक्ष। अब हम एक और पक्ष की बात करें जो कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं इसमें सच्चाई तो नहीं है। जैसे ही डीएमके के नेता ने हाल ही में जो उनका शिक्षा मंत्री, वैसे तो डीएमके के नेता बोल चुके हैं, सनातन धर्म को खराब बता चुके हैं, उसकी लेप्रेसी से तुलना कर चुके हैं, एचआईवी से कर चुके हैं, उसको विश्व के लिए खतरा मान चुके हैं। और अब हाल ही में डीएमके के शिक्षा मंत्री ने यह तक कह दिया कि जो इंडिया अलायंस है वो भी सनातन धर्म के मुद्दे पर जो उन्होंने कहा है उनके साथ खड़ा हुआ है। यानी ये उनकी अकेले की राय नहीं है, ये इंडिया अलायंस की बात है। और यहीं पर बीजेपी को मौका मिला है। जैसे कि रविशंकर प्रसाद ने तुरंत एक कमेंट भी कर दिया, द कैट इज आउट ऑफ द बैग। मतलब जो उनके दिल में था, उनका कहना है कि जो दिल में था वो सामने आ गया, कि बाकायदा एक रणनीति के तहत मुंबई में जो उनकी बैठक हुई है, एक रणनीति हुई है और एक चाल के तहत सनातन धर्म पर अटैक करने का जो एक रणनीति तैयार की है, राजनीतिक रणनीति तैयार की है, ये सब अलायंस ने मिलकर की है। और एक मौका मिल गया बीजेपी को अपनी बात प्रूव करने का। और अब हम उसके बाद के घटनाक्रम पे आते हैं कि क्या सच में इसमें कुछ सच्चाई है, क्या ऐसा है, क्या सच में जो इंडियन अलायंस एक रणनीति के तहत सनातन धर्म पर अटैक कर रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अगर हम बात करें कि सनातन धर्म पर जब अटैक हुआ डीएमके के नेताओं ने किया, उसके बाद जो बयान सामने आए, अगर उस पर विचार किया जाए तो बयान ऐसा नहीं है। अगर आप संजय राउत की बात करें, बड़े नेता दमखम के बोलते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि जो भी वो बोलते हैं एकदम खुल करके बोलते हैं और अग्रेसिव वे में बोलते हैं। जिस तरह से जब संसद का स्पेशल सत्र 18 से 22 के बीच में बुलाया गया तो संजय राउत ही थे जिन्होंने कहा था कि हिंदू त्योहारों के मौके पर मोदी जी ने सत्र बुलाया है, हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया गया है। और अब जब सनातन धर्म की निंदा हो रही है तो संजय राउत कहते तो जरूर है कि हम इसके साथ नहीं है, हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, लेकिन एक जो खुल करके नेता बोलता है, जो कह सकता है कि हम डीएमके की इस बात का विरोध करते हैं और अगर उसने ऐसा कहा कि हम उसको अपने अलायंस से हटा देंगे, ये कुछ नहीं कहा है संजय राउत ने। बहुत ही सॉफ्ट शब्दों में उन्होंने इसका विरोध जता दिया। और अगर आप और नेताओं की बात करें, उनके बॉडी लैंग्वेज की बात करें, दिग्विजय सिंह एक और नेता है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के, खुल करके बोलते हैं और हिंदुओं की बात करते हैं। वो भी कह रहे हैं, उन्होंने भी निंदा की है डीएमके के की जो बयान दिया गलत दिया, लेकिन जो एग्रेसिवनेस होनी चाहिए, जो एक सामने आकर एक लीडर को कहना चाहिए कि ये बहुत गलत हुआ है हिंदू धर्म के खिलाफ और इसका हम पूरे जोर पर डीएमके का विरोध करते हैं और हम कोशिश करेंगे इसको अलायंस से अलग किया जाए, ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं आया। कांग्रेस के प्रवक्ता है वेणुगोपाल, अगर वो बोलते हैं, वो भी कहते हैं कि हम सब धर्मों को समानता देते हैं, आदर करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात यहां करते हैं, जिसको लेकर उनका काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, एक धर्म के बारे में कोई नेता गलत बोलता है, उसका मजाक उड़ाता है, उसकी तुलना करता है गंदी बीमारियों से और आप उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। तो इस तरह से जो कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर आई लगती है, इन तरह के बयान जो सामने आया, खासतौर पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का। और बीजेपी नेता इस पर पलटवार कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो कहीं किसी और धर्म के साथ जब होता है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां चली जाती है, तब आप इतना बढ़ चढ़ के सामने क्यों आते हैं। और जो नूपुर शर्मा ने किया, सब लोगों ने उसकी निंदा की, जो सब धर्मों का आदर करते हैं उनको लगा कि नूपुर शर्मा ने जो बोला इस्लाम धर्म के बारे में गलत था, क्योंकि सब धर्म का आदर होना चाहिए, लेकिन उसके खिलाफ कितना बड़ा एक तरह से पूरा मुस्लिम वर्ग तो नेशनल तो क्या इंटरनेशनल लॉबी खड़ी हो गई। और अब देखिए सनातन धर्म पर इतना कुछ बोला जा रहा है, लेकिन हिंदू जो शुरू से ही एक सॉफ्ट व्यवहार किया और यहां पे अपना वो एक गरिमा का परिचय देते हैं और दिखाते हैं
एक प्रस्तुति करते हैं अपने विचार की, अपने बिहेवियर की, वो एक सॉफ्ट है और हिंसा पे बिलीव नहीं करते। हर बात पर वो चाहते हैं कि अहिंसा ही हो, अहिंसा ही रहे, हिंसा ना हो। और अगर उनके धर्म की बुराई हो रही है तो वो उसकी निंदा करते हैं। ये नहीं कि वो हथियार लेके सड़कों पे उतर जाएं, मार काट शुरू कर दें, ऐसा हिंदू धर्म नहीं बताता है। तो शायद इसी की एक मिसाल भी पेश की गई है कि इतना सब बोला जा रहा है सनातन धर्म पर, सब लोग इसके निंदा कर रहे हैं, लेकिन हाँ, किसी ने अभी ऐसा नहीं किया। एक दो कुछ फैनेटिक लोग होते हैं जो रिएक्शन देते हैं, बट अगर देखा जाए तो हिंदू शांत भाव के होते हैं और किसी तरह का ऐसा कुछ नहीं है कि आगजनी हो गई है, तोड़फोड़ हो गई है, लड़ाई झगड़ा हो गया है, आग लगा दी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये बहुत एक अच्छी परंपरा जो है हिंदू धर्म की है जो सामने है। लेकिन हाँ, इन सब के बीच मुद्दा वही है कि जो सनातन धर्म पर बार बार अटैक हो रहा है, तो सच में क्या ये इंडिया अलायंस जो नया विपक्षी गठबंधन बना है उसकी एक रणनीति है? क्या करना चाहता है इसके तहत? वो क्या डिवीजन करना चाहता है कि धर्म का डिवीजन नहीं, हम जातियों का डिवीजन करेंगे? जातियों का डिवीजन करके वो वोट बैंक की राजनीति अपना रहा है। कहीं ना कहीं इससे ये भी लग रहा है कि कहीं जातियों का तो डिवीजन नहीं किया जा रहा है लोकसभा चुनाव से पहले। उनको बार बार वो आरोप लगाते हैं, बीजेपी की पोलराइजेशन करते हैं, रिलीजन का बंटवारा करते हैं, धर्म के हिसाब से बंटवारा करते हैं। लेकिन जो सनातन धर्म पर अटैक हो रहा है, कहीं ना कहीं साउथ वर्सेस नॉर्थ नजर आ रहा है ये। और जातियां, लगती है कि जातियां इसमें इन्वॉल्व की जा रही हैं, कि जातियों का बंटवारा किया जा रहा है। तो एक बड़ा प्रश्न यही उठता है, ऐसा ना हो, इस तरह की रणनीति ना हो, क्योंकि धर्म और जाति का बंटवारा करके अगर वोट बैंक की राजनीति की जाए तो सबसे गलत एक मिसाल जाएगी और गलत एक पॉलिटिक्स जो है बिल्कुल ये गलत दिशा में मुड़ जाएगी। जबकि पॉलिटिक्स में बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए, धर्म और जाति के आधार पर वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल वोट का मतलब है और राजनीति का मतलब है कि मुद्दों के बेस पर, विकास मुद्दे, आपकी जो प्रॉब्लम है उनके बेस पर आप अपने नेताओं का चयन करें, ना कि इस तरह की जाति में बटके या धर्म में बटके इस तरह की वोट बैंक नहीं होनी चाहिए। तो प्रश्न यही उठ रहा है बार बार कि सनातन धर्म की जो निंदा हो रही है, इसका मकसद क्या है? क्या मकसद इसका अलायंस जो बनी है इंडिया अलायंस, क्या सच में हिडन एजेंडा है उनका कि जातियों का बंटवारा करके वो लोकसभा चुनाव जीतना चाहते हैं? ऐसा है तो इसमें सबको एक मैसेज जरूर जाना चाहिए कि आज की जनता है बहुत ज्यादा समझदार हो चुकी है। हो सकता है कि जनता जो है खुलकर नहीं बोलती हो। जो नेता धर्म के आधार पर और वोटों के आधार पर राजनीति करते हैं, जनता सब देखती है, चाहे वो खुलकर नहीं बोलती, सब समझती वो है। और अगर आप मानिए ना मानिए दोस्तों, अगर आप एक ऑटो ड्राइवर के साथ जाते हैं और उस पर अगर राजनीति की कुछ बात छेड़ देते हैं तो उसको भी सब पता रहता है, खुल करके बोल देता है, धर्म के हिसाब से वोट दिए जा रहे हैं जी, उस जाति का है वो तो जीतेगा ही, क्योंकि मुलायम सिंह यादव या यादव परिवार का है तो इसलिए जीतेगा ही। ये सब बातें आम जनता को बिल्कुल पता है। आप ये मत सोचिए कि आम जनता इस समय जागरूक नहीं है, कम से कम अपने वोटों के लिए बहुत हद तक जागरूक हो चुकी है। इसलिए सभी को एक मैसेज भी है और एक क्लियर मैसेज भी है कि धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर आप वोटों को मत बांटिए। जनता समझदार है, उसको पता है कि किस पार्टी ने, किस नेता ने क्या क्या किया है और वो उसी के आधार पर वोट देने को तैयार है 2024 में। दोस्तों, कोशिश रहती है आप तक प्रोग्राम लाया जाए, फैक्ट्स के आधार पर, मुद्दों के आधार पर कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं और बाकी जो जजमेंट जो है वो आप, जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे सबसे बड़े जज वही हैं और आपको ज्यादा पता होता। हम तो आपके सामने तथ्य रख देते हैं, फैक्ट्स रख देते हैं, लेकिन उसमें से जो निकाल के जो समझदारी है वो आपकी ही होती है और आप अच्छे से समझ पाते हैं और आप समझ रहे हैं आज की राजनीति को। इसलिए दोस्तों, आप देखते रहिए हमारे कार्यक्रम को, हमारे चैनल को, आई ऑफ ट्रुथ, जो कोशिश करता है आप तक सही और सटीक खबरें पहुंचाने की। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।